हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम भैया इसी मौज मस्ती को कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं अपना बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है जी? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं एकदम नई एनसीईआरटी से, एकदम लेटेस्ट रिलीज हुई है जो अभी एनसीईआरटी, उससे पढ़ेंगे ये चैप्टर। तो ठीक है, तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो आउटडेटेड है, सब कुछ अपडेटेड पढ़ाया जाएगा, वो भी मौज मस्ती के साथ इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल पीडीएफ। यहां पे इस पीडीएफ में मैंने क्या कर रखा है, सिर्फ वो हाईलाइट कर रखा है जो जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है। भाई बाकी पढ़ने का क्या ही मतलब है, वो मैं समझाऊंगा, बट अभी आपको ये पीडीएफ क्या करना है, पढ़ने के बाद डाउनलोड कर लेनी है। और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। मैंने आज पढ़ाया पूरा चैप्टर, एक हफ्ते बाद रिवाइज करा, 5 मिनट लगेगा पूरी चैप्टर, पूरी पीडीएफ को रिवाइज करने में। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद बहुत सारा मौज मस्ती सारी। ओके भैया, टॉपिक नंबर 1 है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? तो भैया हेल्थ मतलब होता है हमारी एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज, कि हम क्या करें, हम फ्री फ्रॉम इलनेस रहें, कोई इंजरी ना हो, इसे कहते हैं हेल्थ। बट हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों से रिलेटेड नहीं होता। हेल्थ इसके अलावा और क्या होता है, डिजीज के अलावा वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं, हमें एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट मिल रहा है कि नहीं, क्या हम वैसे मतलब उस तरीके से हेल्दी हैं कि नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर हमको एडिक्वेट फूड नहीं मिलेगा, हम एडिक्वेट पानी नहीं पिएंगे, हम खराब कंडीशंस में रहेंगे, तो हम इलनेस के ज़्यादा करीब हैं, हम अनहेल्दी होने के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के फैक्टर्स में आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको अब हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि व्हाट इज हेल्थ केयर कंडीशंस इन इंडिया, हमारे देश की इस समय क्या हाल है। तो भैया देखो, इधर सारी अच्छी बातें लिखी हैं, इधर बुरी बातें लिखी हैं, और दोनों ही समझनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं इंडिया की। बात करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है पूरे वर्ल्ड में, और हम इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स को बनाते हैं। हर साल लगभग 30,000 नए डॉक्टर्स बनते हैं। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करें तो भैया बहुत ज़्यादा ग्रो हुई हैं। 1950 से लेके आप सोचो 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, और अब 1991 में वो 11,000 हुए, और 2017 में जो जब ये लास्ट डेटा इनके पास, ये 23,583 क्या है हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट। इंडिया में बाहर से टूरिस्ट आते हैं अपना इलाज कराने, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत बहुत माने हुए डॉक्टर्स होते हैं, बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इसका बड़ा एग्जाम्पल है भैया कोविड की वैक्सीन। पूरे देश में इंडिया भी वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया भी वो एक देश था जिसने कोविड की वैक्सीन को बनाया और पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करा। अब पढ़ते हैं कुछ सैड पार्ट। क्या है भैया, देखो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो कहाँ हैं, आपके अर्बन शहरों में सेटल्ड हैं। गांव के लोगों को तो बहुत दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है डॉक्टर्स के पास जाने के लिए। हर साल लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग टीबी की बीमारी से मरते हैं, और ये काफ़ी, जब से हम आज़ाद हुए तब से आज तक चेंज नहीं हुआ है। हर साल लगभग 2 मिलियन केसेस मलेरिया के आते हैं, एंड ये नंबर भी कम नहीं हो रहा है। उसके अलावा वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू 21%। आज भी इस देश में 2017 की बात चल रही है, 21% लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिलता, और कम्युनिकेबल डिसीज जो होती हैं सबसे ज़्यादा वो पानी से ही होती हैं। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। इंडिया में 50% बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, उनको खाना नहीं मिलता। अब आप बात सोचो, 30,000 डॉक्टर हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं, बट हम कितनी पॉपुलेशन, 140-50 करोड़ की पॉपुलेशन में 30,000 डॉक्टर की कोई वैल्यू है? यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर। यही रीज़न है कि आज के टाइम पे नीट एग्जाम जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन हो चुका है, क्योंकि नंबर सीट्स बहुत कम है। ओके, तो हमने ये समझ लिया इंडिया में। सो अब देखो इंडिया के पास क्या है ना, एक लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा आपको। हाँ जी, तो इंडिया के पास सीन क्या है, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, क्लिनिक, हॉस्पिटल। इनफैक्ट द कंट्री हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, नॉलेज, और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने का सब कुछ हमारे पास सही है, सिस्टम है। बट द प्रॉब्लम यार ये आ जाती है ना कि हमारे पास है तो सब कुछ, बट अगर आपके पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो आप किस लेवल पे करोगे। और भाई अगर आप बात करो गवर्नमेंट की, हाँ, जो कि हम बात करेंगे भी आगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपना रोल निभा रही है और कैसे और बेटर निभा सकती है, वहाँ पे सारा बदलाव आएगा। सो भाई जितने भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहे हैं, हम इतने सारे हो रहे हैं, बट स्टिल
आज के टाइम पे भी हम अपनी जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर जो है इम्प्रूव कर रहा है, और बट वहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा है कि एक आम आदमी तो पहुँच ही नहीं सकता। तो इसीलिए ठीक है, ये कहानी है, इसको छोड़ो। एंड यस, सो देखो, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई रफली जो है हम इन दोनों को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक क्या सीन है? पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस क्या है? एक चेन ऑफ हेल्थ सेंटर है, यानी कि हमारे पूरे देश में सरकार ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए हैं जो कि सब लिंक्ड हैं आपस में, सबका डेटा लिंक्ड होता है और उनको गवर्नमेंट रन करती है। ये होता है पब्लिक हेल्थ सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटी मोटी जितनी बीमारियां हैं सबका इलाज किया जाता है। ये गांव लेवल की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं, जहाँ पे जनरली कौन होता है? एक नर्स होती है और एक हेल्थ वर्कर होता है, और कभी कभी वहाँ डॉक्टर जाता है। वहीं पे शहर में बात करें तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पे हर तरीके के बड़े से बड़े इलाज किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में। इसकी सबसे खास बात क्या है कि या तो ये फ्री होता है यहाँ का इलाज, या फिर बहुत लो कॉस्ट है, इतना कि गरीब से गरीब आदमी भी अपना इलाज करा सके। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। हमारे देश की मेजर पॉपुलेशन भाई 30,000 रुपये से भी कम कमाती है मंथली। मेजर 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन तुम सोचो 30,000 से कम कमाती है मंथली, है ना। तो इसीलिए आप बात करें हेल्थ केयर सेक्टर में तो ज़्यादा पैसे हैं नहीं लोगों के पास, पब्लिक में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे तो बहुत महंगा लगेगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बहुत कम कर रखा है। बट स्टिल ये हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं, जितने हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कि इंश्योर करे कि भाई उसका हर सिटीजन को प्रॉपर हेल्थ केयर मेडिसिन फैसिलिटीज़ मिलती रहें, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो राइट टू लाइफ, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसको सेफ गार्ड करे। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो समझ में आ रही है, और कैसे हम क्या करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं भैया प्राइवेट के बारे में। तो देखो भैया, प्राइवेट का हाल ये है कि भैया एक लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो अपने खुद के क्लिनिक्स चलाते हैं। रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMPs जो होते हैं ये तो मिलेंगे, बट अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर डॉक्टर हैं और वो वहीं पे स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनके जो हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, वो प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट उन्हें नहीं रन करती, यानी कि गवर्नमेंट का उन पर कोई रूल नहीं है। बहुत सी लैबोरेटरीज आपको सिटीज़ में मिल जाएंगी जहाँ पे स्पेशल फैसिलिटीज़ जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको शहर में मिलेंगी। दवाई की बात करें, आज के समय पे ये है कि इंडिया के कोने कोने पे मेडिकल शॉप मिल जाएगी आपको, जहाँ से आप विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन कोई भी दवाई जाके ले सकते हो। कोई भी नहीं, मतलब रियलिटी हमें पता है, वैसे तो रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, बट स्टिल वी नो व्हाट। पेशेंट्स जो है उन्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं यहाँ की सर्विस को यूज़ करने के लिए। दिस इज़ द एक्स फैक्टर ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ पे पैसे बहुत लगते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई इनकी पावर नहीं है, तो ये जितने चाहे पैसे लेते हैं, एंड दे नो कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए तो पैसे देगा ही। अब टॉपिक है, क्या जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अभी हमने पढ़ी इंडिया की, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिला के, क्या ये सब बराबर है? क्या इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब बात करें इंडिया, वी फेस सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बट पब्लिक सर्विस नहीं बढ़ रही हैं, और यहीं पे दिक्कत खड़ी हो जाती है। जो कि जितनी भी प्राइवेट है ना, वो भी अर्बन एरियाज़ में, शहर में सेटल्ड हैं। तो दिक्कत ये आती है कि वहाँ इतनी अमीरी है, मतलब इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता वहाँ जाके अपना इलाज कराने का, और अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर नॉर्मल एक मिडिल क्लास आदमी को भी क्या करना पड़ता है? पैसे बोरो करने पड़ते हैं जब उन्हें किसी हॉस्पिटल जाना हो। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं आपकी जीके के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि तो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, कोड ऑफ एथिक्स स्टेट ये गलती है कि हर डॉक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा जेनेरिक नेम्स प्रोवाइड करने चाहिए दवाइयों के। जैसे एक दवाई है, ठीक है, उस दवाई का एक जेनेरिक नेम है, मानो पैरासीटामोल है, तो अब आप क्या करो, एक डॉक्टर बोले महंगा सा आपको आंसर नाम लिख के दे, आपको समझ में ना आए, आप जाओगे आप महंगी दवाई, वहीं पे उसने लिख दिया पैरासीटामोल, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ठीक है, तो मुझे कोई भी ऐसी दवाई लेनी है जिसके अंदर ये सॉल्ट हो। सो ये डॉक्टर्स नहीं करते, वो जानबूझ के ऐसी दवाई लिखते हैं कि आप उन्हीं के मेडिकल स्टोर से लो और उनको ज़्यादा पैसे कमाएं, जबकि वही सेम दवाई आपको बहुत सस्ती भी मिल सकती है सेम सॉल्ट के साथ। ठीक है,
ओके, फॉर दोज जो बहुत गरीब लोग हैं भैया, उनके लिए सीन क्या है कि हर इलनेस जो है वो उनके घर में एंजाइटी और स्ट्रेस को लेके आती है। इंसान ये नहीं सोचता कि यार इसका इलाज कैसे होगा, इंसान ये सोचता है कि इसके इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ट्राइबल एरियाज़ की बात करें भाई, वहाँ तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आज तक पहुँची नहीं है, ना प्राइवेट और ना पब्लिक। इतनी दिक्कत है। क्या किया जा सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज सारे सिटीजन को, स्पेशली जो पुअर और डिसएडवांटेज है। अब गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, ये चीज़ हमारे हाथ में तो है ही नहीं, गवर्नमेंट करेगी। अब आप इसका एक्सपीरियंस देखो, आप दो स्टोरी देखो। एक केरला में क्या था भाई, वहाँ के लोगों ने क्या करा, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था उन्होंने अपने बजट का 40% गाँव को, पंचायतों को दे दिया। बोला भैया 40% बजट तुम्हारा है, जो चाहे करो। वहाँ पे भी सब कुछ उन्होंने आंगनवाड़ी बनाए, एजुकेशन अच्छी हो गई, सब कुछ बेटर हो गया, फूड वाटर सब सारी फैसिलिटीज़। बट स्टिल दिक्कत आई किसकी? बीमारियों की, मलेरिया, ये सारी चीज़ें नहीं हट रही थी। तो अब क्या किया जाए? डॉक्टर भी परेशान थे, भाई करें क्या? डॉक्टर नहीं, वहाँ के मिनिस्टर्स। तो इसके लिए हमें सीखना होगा कोस्टा रिकन अप्रोच। अब वी डोंट नो ये सही है या नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट हमें तो सब पता होना चाहिए। तो कोस्टा रिका एक कंट्री है, उन्होंने भाई अलग ही चीज़ करी। उन्होंने क्या करा, ये सेंट्रल अमेरिका में कंट्री है और ये वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट कंट्री है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि ये आर्मी ही नहीं बनाएंगे, ये अपने देश की आर्मी ही नहीं बनाएंगे, और जो पैसा आर्मी से बचेगा उस सबको ये हेल्थ केयर सेक्टर में लगाएंगे। कोस्टा रिका की गवर्नमेंट मानती है कि भैया एक देश को डेवलप होने के लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पैसा लगाती है अपने देश की हेल्थ पे। यहाँ पे आपको परफेक्टली ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से जो हेल्थ है वहाँ की बहुत अच्छी है। हेल्थ एजुकेशन एक ऑल्सो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है नॉलेज में, ताकि हर लेवल पे आप हेल्थ पे ध्यान रखा जा सके। सो इसी के साथ ये चैप्टर भी हो जाता है समाप्त, एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा मज़े के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लो। एंड यस, ये PDF चाहिए तो फटाक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।